धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती आपको उत्तम संतान और धर्मपरायण पत्नी प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं देव दोष की बात करूंगा और बिना देर किए आप सभी को बताऊंगा कि हम सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु किसी देवता, तीर्थ या देव स्थान में जाते हैं, वहां मनौती मांगते हैं, इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं, पूजन, भेंट और दर्शन का वादा करते हैं, परंतु जन, धन, संतान, पत्नी, पति और स्वास्थ्य संबंधी इच्छा पूर्ति के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दर्शकों, हम यह भूल जाते हैं कि हमने देवताओं से मनौती के दौरान वादा किया था कि हम आपका पूजन अर्चन और दर्शन करेंगे, उनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, प्रसाद और भोग लगाएंगे, माता को चुन्नी चढ़ाएंगे, बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे, गणेश भगवान को मोदक और दुर्वा अर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएंगे, शिव जी का जलाभिषेक करेंगे, शिवालय का श्रृंगार करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। वजह चाहे जो भी हो, मनौती के समय हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि समय पर हमने देवता का आदर नहीं किया तो हमें उस देवता के कोप का भाजन भी बनना पड़ता है, जिससे हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रार्थना या मनौती मांगते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें इष्ट पर पूर्ण विश्वास रहे, कभी भी संदेह या अविश्वास की भावना मन में नहीं आने दें। हम जो भी मनौती करें उसको कभी भूले नहीं। मनौती भूल जाते पर उसका दुष्परिणाम पारिवारिक सदस्यों और वंशजों को भुगतना पड़ता है। वास्तव में दर्शकों, जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव से खानदानी दोष और देह पीड़ा, द्वितीय भाव से आकाश देवी, तृतीय भाव से अग्नि दोष, चतुर्थ भाव से प्रेत दोष, पंचम भाव से देवी देवता का दोष, छठा भाव से ग्रह दोष, सातवां भाव से लक्ष्मी दोष, आठवां भाव से नाग दोष, नौवां भाव से धर्म स्थान दोष, दसवां भाव से पितर दोष, लाभ भाव से ग्रह दशा दोष और व्यय भाव से पिछले जन्म का ब्रह्म दोष होता है। दर्शकों, यदि कोई ग्रह किसी भाव से पीड़ित हो, सूर्य 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित हो, तो जिस घर में होगा वहीं दोष माना जाता है। यहाँ देव दोष के 5 कारणों को जानते हैं और इसे बचने के उपाय भी आप सभी को बताते हैं, परंतु उससे पहले यह जान लेते हैं कि देवदोष और देव ऋण दोनों में अंतर क्या है। जो 4 ऋण जो होते हैं ना, उनमें से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और ब्रह्मा ऋण होता है। देव ऋण भगवान विष्णु का है। मित्रों, देव ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुक जाता है। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह ऋण दुष्प्रभाव डालता है। मित्रों, देव दोष पूर्वजों और बुजुर्गों से चला आ रहा होता है। इसका संबंध देवताओं से होता है। कोई जातक उसके परिवार का सदस्य या पूर्व सदस्यों ने अपने पूर्वजों, गुरु पुरोहितों, कुल देवी या देवताओं को मानना छोड़ देता है तो यह दोष शुरू हो जाता है। पूर्वजों ने कभी पीपल का वृक्ष काट दिया होगा या किसी देव स्थान को तोड़ दिया होगा तो भी यह दोष लग जाता है।
दर्शकों, कोई व्यक्ति किसी साधु संत के प्रभाव में आकर देवी देवता और कुल धर्म को मानना छोड़ दिया हो या वह नास्तिक बन गया हो तो देव ऋण प्रारंभ हो जाता है। किसी देवी या देवता से मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है और जातक वादा पूरा नहीं करता तो भी देवदोष उत्पन्न होता है। जातक ने पूर्वज से मन्नत मांगी हो और किए गए वादा को पूरा नहीं किया हो तो भी यह दोष उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, देव दोष का प्रभाव संतान पर पड़ता है, संतान नहीं होती है, यदि होती भी है तो पीड़ा देने वाली निकल जाती है। देव दोष से पीड़ित जातक का जीवन कभी भी सुख पूर्वक व्यतीत नहीं होता है, हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रोग और सुख चलता ही रहता है, नौकरी और कारोबार में भी अस्थायित्व नहीं रहता है। दर्शकों, यदि आप देव दोष से मुक्ति चाहते हैं तो कुल देवी और कुल देवता तथा कुल धर्म का पालन करना शुरू कर दें। उत्तरमुखी मकान में रहें, पीपल का वृक्ष एक लगा करके उसकी सेवा करें, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, निश्चित समय सीमा के अंदर देवताओं के प्रति किए हुए अपने वचन को पूरा करें। दर्शकों, यदि मन्नत पूरी करने में विलंब हो गया हो परंतु याद हो तो उस मनौती का 10 गुना करने से प्रायश्चित हो जाता है। यदि मनौती याद न हो तो इष्ट देवता या कुल देवता का यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान से करना चाहिए। देव दोष निवारण हेतु शास्त्रों में दीपदान का भी विधान है। दर्शकों, आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आज का यह विषय कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।